सर केवल इंडिया की बात अगर करें, मैं आपसे केवल इंडिया की बात करना चाहता हूं। भारत में तो मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बंटवारे के बाद बढ़ी भी है, और ठीक है, हमारे यहाँ पर इंटरनल कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो है कभी कभी हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आम तौर पर एक समाज के तौर पर हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं। अब आज जो इसकी हिजाब वाले मामले की काउंटर दलील दी गई वो ये थी कि ये भी मान लें, जैसे आपने कहा अभी कि भाई ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो भी अगर कोई बच्ची पहनना चाह रही है तो क्या एतराज है? और उससे ओवैसी जी बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे, आप मुझे बताइए हार्म क्या है, ये उसका हिजाब, बच्ची का हिजाब क्या नुकसान कर रहा है? मैं बताता हूं क्या नुकसान है। आप बच्ची के जहन में ये डालते हैं कि तुम अगर हिजाब नहीं पहनी तो तुम नंगी जा रही हो बाहर। मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है। बच्चियों से ये डर रहे हैं कि ये बच्चियां कुछ जाके पीएचडी भी कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, कुछ तो बीजेपी को वोट देती हैं, तो माँ बाप तंग आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया भैया, तुम वोट उसको कैसे दे रही हो, तुम तो मुसलमान हो। यानी आपने खुद जोड़ा है धर्म को और सियासत को और कह दिया कि एज अ मुस्लिम हम नहीं ये कर सकते। ये हिंदुस्तान जो है, लफ्ज हिंदुस्तान हटाओ यहां से, क्योंकि हिंदू कहां से आ गया बीच में? अरे भाई, रिवर इंडस तो फ्लो करता है, हिंद से ही सिंध और इंडस और इंडिया ये सब निकले हमारे यहां से। मुसलमान बाहर से आके रहे और हिंदुओं ने कहा कि आइए रहिए। तमाम शियों को पनाह मिली है हिंदुस्तान में, किसी हिंदू ने कहा कि आप नहीं आएंगे यहां पे। आप बजाय इसके कि ये कहें कि हम किसी के घर आए, हम उनकी रिवायात को अडॉप्ट करके उनसे भाईबंद करें, नहीं, वो कह रहे हैं आप हमारा फॉलो करें, हम आपके ऊपर हुक्म करेंगे, हम मुगल सल्तनत वापस लेके आएंगे। आप अबुल कलाम आजाद को देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को देख लीजिए, आपको फर्क नहीं नजर आएगा तकरीरों के अंदर। ये AIIM वाले जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए आफ्टर पार्टीशन कि इंडिया को लगाए रखो, वरना जिन्ना साहब तो कह रहे थे हैदराबाद हमें चाहिए, कश्मीर जान छोड़ो। दीज पीपल आर डिसऑनेस्ट इन व्हाट दे से, दैट इज माय प्रेमिस। आप क्यों नहीं कहते कि एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है? चाहे हिजाब पहने या ना पहने, उसकी मर्जी है, लेकिन स्कूल का अगर कानून है कि सारे बच्चे एक कपड़े पहनेंगे, तो आप उस स्कूल में ना जाएं। हजारों मदरसे पढ़े हुए, वहां भेज दें अपनी बेटियों को। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सर्विस की स्कूल में जाएंगे, लेकिन आप अपनी गाइडेंस लेंगे शरिया से, जो आज से, यानी अब तो वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी कह रहे हैं कहां से आ गया, 200-250 साल बाद किसी ने लिख दिया कि ये होगा। यानी अभी तो बैठ के सोचना है कि पहले धरती आती है, पहले जमीन जिस पे हम रहते हैं, जहां से खाना उगता है, खाते हैं, वहां का पानी है, वहां के पड़ोसी हैं, वहां के लोग हैं, तब हम कहेंगे कि थैंक यू इंडिया कि हम लोग जो भागे अरेबिया से, रसूलुल्लाह की जगह से, हमें सिंध में पनाह मिली, सूरत में मिली, मलाबार में मिली, तमिलनाडु में मिली, हम आके ठाट बना के बैठ जाते हैं कि नहीं हमारा है भैया, ये तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, देखिए जो इतिहास आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी आम व्यक्ति होगा भारत में, उसको तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं पता होगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको नहीं मालूम होगा। पता है सर, मौलवियों को पता है, इसीलिए हम पैदा होते के साथ ही अल्लाह अकबर कान में सुनते हैं। इसीलिए उस लड़की ने जंग का नारा लगाया, वो जो बुरके वाली बच्ची है, उसने कहा अल्लाह अकबर। ये अल्लाह अकबर, ये को वॉर हो रही थी क्या? आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी जो भगवान ये समय ये बेकार। लेकिन उस लड़की के सामने अगर 15-20 लड़के जय श्री राम कर रहे थे, उसने उनको जवाब दिया। नहीं, उनको, उन लड़कों को तो बंद करना चाहिए पहले जी। ये डरपोक लड़के जो एक 20-25 एक लड़की पे दौड़े, वो भी इट्स अ थॉट ऑन इंडिया। इनको शर्म नहीं आती कि एक लड़की के पीछे भागे? मैं उसको कभी एक्सक्यूज नहीं करूंगा। जो औरतों पे अपनी दादागिरी जमाए, वो कैसा सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होगा? आपको अपनी लॉजिक से बात करनी है। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के जजेस ने भी आगे बेंच पे भेज दिया है और बहस आएगी सर। इनमें सेक्शन 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके अंदर इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ अ फेथ, ये जो कह रहे हैं ना कि सरदार पगड़ी पहनते हैं, उनका इसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ है कड़ा, कच्छा, वो किरपान और पगड़ी, ये पहनते हैं। और उसमें भी आजकल तो 70-80% सिख पगड़ी नहीं पहन रहे। इसका मतलब क्या वो सिख नहीं है? हम तंग नजरी में लोगों को कंट्रोल करने के अंदर
उन बच्चियों को सोचिए जो पुरानी दिल्ली में पैदा होती हैं और वहीं मर जाती हैं दादी बन के, और बाहर कभी उन्होंने देखा नहीं होता। 10-10 हजार बुर्के में औरतें आई थी। मैं जब एक शो किया करता था फतेह का फतवा, पूरे स्टेशन को घेरे में ले लिया था। मुझे क्या पता कि उनमें कौन मर्द हैं और कौन औरतें हैं। उसामा बिन लादेन क्या बुर्का पहन के नहीं भागा? तो जिस कपड़े के अंदर ईविल हो सके, गुनाह का काम हो सके, धोखेबाजी हो सके, वो कैसे पवित्र हो गया? या बताएं ना कि उसामा बिन लादेन क्यों बुर्का पहन के भागा? इतना ज्यादती कर रहे हैं कि आप ना भेजें अपनी बेटियों को स्कूल में, आप चले जाएं मदरसे में, किसी ने नहीं रोका। हक है उनका पहनने का, लेकिन ये ना बोलें कि ये इसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ है। ये कोई, आपको मैं 47 की तस्वीरें बताऊं, जो बुर्का भी होता था दिल्ली के अंदर वो सफेद होता था। ये काला आया ही सऊदी अरेबिया से है, और वो मुल्क जिसने कहा, जिसके क्राउन प्रिंस ने कहा जान छूटी, अब ये लड़कियों को आजाद करो इस जंगल से, जेल है ये, वो इंडिया में अडेप्ट कर रहे हैं आप काला बुर्का। तस्वीरें देख लें आप 50s की, सफेद बुर्का होता था जिसे हम कहते थे शटल कॉक बुर्का। वो सामने जाली होती थी और आमतौर पे औरतें उसको सर के ऊपर पीछे कर लेती थी ताकि वो ड्रेस भी हो जाता था, कवर भी हो जाता था। हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक था। काबुल में भी यही था, लाहौर, दिल्ली, ढाका, हर जगह यही था। उसको बदल के ये जो 20 साल गुजरे हैं अजाब के, जनरल ज़ियाउल हक के और सऊदी अरेबिया के हुकूमत ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। सोचे भी ना कि क्यों सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से निकलते हैं। ऐसी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कौन ये दियोबंदी है ना सारे तालिबान, ये तो आपके हिंदुस्तान के मदरसे की टीचिंग से निकल रहे हैं ना। ये भी हिंदुस्तानियों को नहीं पता कि ये सारी मुसीबत दियोबंद की है। उसको तो बंद करें। उसमें होना चाहिए कम से कम पीएचडी आदमी हो तब चलाए वो। नहीं, वो जो आप फतवा आलमगीरी पढ़िए सर। जी सर। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? किस किस पे कुफर का फतवा है? जिसकी मर्जी आती जो कहता है कि इसकी गर्दन काट दो, ये काफिर है। ये इम्तिहान ज्यादती की नहीं है कि आज अमेरिका के अंदर बैठ के इंडिया को गालियां दे रहे हैं ये इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। तारिक साहब, मैं शुक्रिया। जी जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, लंबे वक्त बाद आपसे बात हुई, धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।